बगदाद शरीफ अपने ज़माने में इल्म, हुनर और तिजारत का गहवारा माना जाता था। हर तरफ बाजारों की रौनक, मस्जिदों की ऊंची मीनारें और दरबारों की शान व शौकत दिखाई देती थीं। लेकिन उसी बगदाद में एक ऐसा महल भी था जिसकी चार दीवारी के अंदर लोग कांपते कांपते कदम रखते थे। वहां की रानी अपने हुस्न और ताकत के नशे में इतनी डूबी हुई थी कि उसने खुद को खुदा से भी बड़ा समझ लिया था। उसका नाम सुनते ही औरतों के होंठ कांपने लगते और मर्दों की निगाहें जमीन पर झुक जातीं। रानी का तकाबुर इस हद तक पहुंच चुका था कि उसने अपने महल में एक अजीब कानून बना रखा था। जो कोई उसकी नाफरमानी करता, जो उसकी नजरों में छोटा साबित होता या जिसकी बातें उसे नागवार गुजरतीं, उसे कैद करके शेरों के आगे फेंक दिया जाता। महल के पिछले हिस्से में लोहे का बना एक बड़ा अखाड़ा था जिसमें भूखे शेर दिन रात गुर्राते रहते। रानी का ऐलान था कि जो मेरी हुकूमत और मेरे हुस्न की बेइज्जती करेगा, उसकी हड्डियां इन शेरों के पेट का निवाला बनेंगी। लोगों पर उसकी हैबत का आलम यह था कि बाजार में अगर कोई उसका जिक्र करता तो धीमी आवाज में, जैसे हवा से भी डरता हो। माएं अपने बच्चों को डराने के लिए कहती, चुप रहो वरना रानी के शेर आ जाएंगे। इस तरह रानी की छवि एक जालिम और खूंखार हाकिम की बन चुकी थी। रानी को अपने तकाबुर का यह गुमान था कि वह बगदाद की सबसे ताकतवर हस्ती है। कोई उसकी हुक्मरानी को चुनौती नहीं दे सकता। उसके महल की दीवारों पर सोने चांदी का काम था। हर तरफ परियों जैसी लौंडियां उसकी खिदमत करतीं। वह आईने में खुद को देखती और कहती, इस जमीन पर मुझ जैसी खूबसूरत और ताकतवर औरत कोई नहीं। उसकी आंखों में नफरत और घमंड की चिंगारियां जलती थीं, लेकिन वक्त की घड़ी कभी एक जगह ठहरती नहीं। उसी बगदाद में एक दिन एक नौजवान परदेसी ताजिर आया। उसका नाम लोग अलग अलग बताते हैं, मगर उसका चेहरा सीधा सादा और दिल बहादुर था। वह बड़े शहरों की सैर करता हुआ बगदाद पहुंचा था और यहाँ की रौनक देखकर हैरान था। लेकिन जल्द ही उसे उस जालिम रानी की कहानी सुनने को मिली। किसी ने उसे बताया कि सावधान रहो, यहाँ की रानी जरा सी नाफरमानी पर आदमी को शेरों का निवाला बना देती है। नौजवान ने यह सुनकर ठंडी सांस ली, लेकिन उसके दिल में यह भी सवाल उठा कि आखिर कब तक लोग इस जुल्म को सहते रहेंगे। क्या कोई ऐसा नहीं जो इस रानी को आईना दिखा सके? महल के अंदर रानी की महफिल हर शाम सजती थी। वहां शायर अपनी गजलें पढ़ते, नर्तकियां अपने हुस्न का जादू दिखाती और रानी अपने तकाबुर में और ऊंची होती जाती। उसने इंसानियत और रहम को जैसे अपने दिल से निकाल फेंका था। उसके लिए लोग सिर्फ दो किस्म के थे, या तो उसके गुलाम या फिर उसके शेरों की खुराक। शहरवासी धीरे धीरे इस जुल्म के बोझ से टूट रहे थे। उनके दिलों में खौफ के साथ साथ गुस्सा भी पलने लगा था, लेकिन कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबको मालूम था कि जिसने रानी को चुनौती दी, उसका अंजाम शेरों के पेट में होगा। नौजवान ताजिर जब यह सब सुनता तो उसका दिल बेचैन हो जाता। वह सोचता, अगर इस रानी का घमंड न टूटा तो यह शहर हमेशा खौफ के साए में जीएगा। लेकिन वह जानता था कि अकेला होकर सीधे टकराना आसान नहीं। उसे अक्ल और सब्र से काम लेना होगा। इसी बेचैनी और सवालों के साथ उसकी दास्तान शुरू होती है, और यह दास्तान वही है जो आखिरकार उस रानी को उसी के बनाए अखाड़े तक पहुंचा देती है। रानी का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। बगदाद की सड़कों पर लोग जितना खुशहाल दिखते, उतना ही अंदर से सहमे हुए रहते। हर घर में, हर मजलिस में, हर बाजार में लोग दबे लहजे में कहते, ये रानी हम सब के लिए आफत है। न जाने किस रोज किसका नंबर आ जाए। किसी गरीब ने अगर अपना हक मांगा या किसी ने रानी की नाफरमानी कर दी तो उसके लिए मौत का फरमान तैयार हो जाता। शेरों का अखाड़ा हमेशा भूख से तड़पते दरिंदों से भरा रहता। उस अखाड़े में कई बार लोग जिंदा फेंके गए थे। बगदाद वालों ने देखा था कि कैसे इंसान की चीखें महल की ऊंची दीवारों से टकराकर लौट आती और शेरों की गरज में डूब जाती। रानी अपने सोने जड़े झरोखे से यह सब देखती और अपने तकाबुर भरे चेहरे पर मुस्कान लाती। उसके लिए यह खेल था, दूसरों की जान से खेलना। नौजवान ताजिर ने जब पहली बार इस अखाड़े के बारे में सुना तो उसके दिल में अजीब सा तूफान उठा। उसने सोचा, यह कैसी रानी है जो इंसानों की जान को खिलौना समझती है। अगर कोई उसे रोक न सका तो यह जुल्म बगदाद को बर्बाद कर देगा।
लेकिन शहरवासी इतने डरे हुए थे कि कोई इस बारे में खुलकर बोलता तक नहीं। फिर भी ताजिर का कदम एक दिन उस महल तक जा पहुंचा। वहां उसने पहली बार रानी को देखा। वह सचमुच बेमिसाल हुस्न रखती थी। उसके चेहरे की चमक सोने जैसी दमक रही थी। उसके वस्त्र जड़े हुए जवाहरात से चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तकाबुर था जो इंसान को इंसान न समझे। वह हर किसी को अपने पैरों की धूल से भी कम दर्जा देती थी। उस रोज महल में एक अजीब नजारा था। रानी ने ऐलान किया कि जो मेरे सामने झुकेगा नहीं, उसे शेरों का खाना बना दूंगी। एक गरीब शायर को, जिसने दरबार में उसकी तारीफ करते करते एक मिसरा गलत पढ़ दिया, तुरंत कैद खाने में डलवा दिया गया। सब जानते थे कि अगले ही दिन वह शायर शेरों के आगे होगा। महफिल में सन्नाटा छा गया। नौजवान ताजिर यह सब देख रहा था। उसके दिल में गुस्सा और हमदर्दी दोनों पैदा हुए। उसने सोचा, यह औरत अपनी ताकत के नशे में खुद को खुदा समझ रही है, लेकिन क्या इसे कोई सिखाने वाला नहीं? उसके मन में एक ख्याल आया कि शायद वही इस शहर को इस जुल्म से आजाद कर सके। महल से निकलकर वह शहर की गलियों में घूमने लगा। उसने लोगों से बातें की। बूढ़े दुकानदार, औरतें, बच्चे, सब ने वही कहानी दोहराई कि रानी का जुल्म दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो भी उसके खिलाफ बोलेगा, उसका अंजाम शेरों का अखाड़ा है। लोग उसकी बातें सुनकर सर झुका लेते, जैसे उम्मीद खो चुके हों। ताजिर ने महसूस किया कि लोगों के दिलों में डर इतना गहरा बैठ चुका है कि उन्हें अपने ही हक की लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं रही। लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी जल चुकी थी। उसने सोचा, अगर इंसानियत जिंदा रखनी है तो इस रानी के तकाबुर को मिटाना होगा। उसी रात जब वह सराय में बैठा तो उसकी आंखों से नींद गायब थी। वह सोच रहा था कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए। सीधे जाकर टकराना तो मौत को दावत देना होगा। उसे ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे रानी अपने ही बनाए जाल में फंस जाए। बाहर चांदनी रात थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन शहर के लोगों के लिए यह चमक जैसे बेकार थी। उनके दिलों में अंधेरा छाया हुआ था। ताजिर ने खुद से वादा किया, या तो मैं इस शहर को इस जालिम से आजाद करूंगा या फिर खुद उसकी भेंट चढ़ जाऊंगा। यही इरादा उसकी दास्तान की अगली कड़ी बना, और यही इरादा था जो आने वाले दिनों में रानी को उसके अपने ही शेरों तक पहुंचाने वाला था। ताजिर ने अगले कुछ दिन चुपचाप महल और शहर का नक्शा अपनी आंखों में उकेर लिया। बहादुरी और सीधी टक्कर एक बात है, तरकीब और चालाकी दूसरी। वह जानता था कि यहां जीतने के लिए दिमाग की तलवार जरूरी है। इसलिए उसने किसी तरह महल के अंदर जाने की चाबियां ढूंढने की ठानी। पहला कदम उसने यही रखा कि वह खुद को एक परदेसी और अमीर ताजिर के रूप में पेश करेगा, वही जो अलग अलग बाजारों से अजूबे और अनोखे खजाने लाता है। बगदाद वालों में ज्यादातर लोग चाह करते थे कि बाहर से आई चीजें महल तक पहुंचें। रानी को तो खास खास चीजों का बड़ा शौकत था। एक नई किस्म के कपड़े, ऐनकदार आईने, परियों जैसी गहनों पर वह जल्दी फिदा हो जाती। ताजिर ने यही मौके देखा। वह बाजार में बैठकर बड़ी चालबाजी से अपने माल की तारीफ करने लगा। उसने अफसाने बताए, दूर दराज के जंगलों में उगने वाला एक गुलाब जो मालिक के चेहरे में उसकी असलियत दिखा देता है, एक शीशा जो किसी के दिल की परतें खोल देता है, और ऐसी जड़ी बूटियां जो हुक्मरानों के सहमे हुए ख्यालों को उघाड़ डालती थीं। लोग जो पहले डर से चुप रहते थे, ताजिर की बातों में दिलचस्पी लेने लगे। उसने कुछ धन देकर महल के छोटे मोटे कर्मचारियों का भरोसा भी हासिल कर लिया, खासकर उन लोहारों और किचन के नौकरों का जो हमेशा किसी नए माल की चाह में रहते थे। इसी दौरान उसे महल की एक नरसूखा सेविका का सहारा भी मिला। नाम नहीं सुनाया गया, पर आंखों में एक तरह का थका हुआ जुनून था। उसने ताजिर से कहा कि महल के अंदर जो चीजें होती हैं उन्हें देखकर भी कोई बोल नहीं पाता, पर रोज के किस्सों से उसका दिल टूट गया था। वह बताती कि रानी की तस्कीन न केवल यह है कि लोग उसे डांट खाते हैं, बल्कि यह भी कि लोगों की असलियत को दबा देती है। और सबसे अहम, अखाड़ा महल के दक्षिणी पंख में है, जहां लोहे की बड़ी कड़ियां और एक छोटा दरवाजा है जो सिर्फ कुछ खास लोग खोल पाते हैं। ताजिर ने धीरे धीरे इन बातों को अपनी योजना में पिरोया। उसने सोचा, रानी का घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है,
वह किसी को भी अपना अक्स दिखाने पर फक्र करती थी। उसके लिए जुल्म भी एक तरह का तमाशा था। तो क्यों न उसी शौक़ को उसकी बर्बादी का जरिया बनाया जाए। मगर यह सोचना आसान था, उसे इसे अंजाम देना मुश्किल था। पहली तैयारी में ताजिर ने कुछ सुनहरे दिखावटी आईनों और ज्वेलरी का सेट महल को भिजवाया। ऐसी चीजें जिन पर महल की आंखें टिकी रहती थीं। उसने बाजार में अफवाह फैलवाई कि यह चीजें एक दूरस्थ नगर के राजा ने भेजी हैं। उनमें एक शीशा खास है जो सिर्फ किसी महान शख्सियत के सामने सच्चाई का आईना चला देता है। रानी के भीतर जिज्ञासा की एक लहर उठी। किसी के लिए यह बस धंधला सा सामान था, लेकिन रानी के लिए यह किसी दिव्य पुरस्कार से कम नहीं था। ताजिर ने महल के कुछ भरोसेमंद नौकरों को रिश्वत देकर वह शीशा खामोशी से महल तक पहुंचाया। एक शाम जब महफिल फीकी और रानी की मूड उग्र थी, ताजिर ने खुद का परिचय एक नम्र तालीम देने वाला ताजिर बताते हुए दिया और कहा कि उसने शाही हुक्मरानी के लिए कुछ खास लाया है। रानी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर सचमुच वह शीशा ऐसा है तो दिखाओ, पर ध्यान रखना मेरे सामने झूठ न सहूं। यही मौका ताजिर चाहता था। उसने शीशा महल की जांघिया में रखा और यह कहा कि शीशा ऐसे लोगों के अक्स को वहीं दिखाएगा जो दिल में सच्चाई रखते हैं और छुपा कर पाते हैं। रानी ने शीशे के पास आकर अपना अक्स देखा। पहले तो आईना उसकी आम चमक दिखा रहा था, पर जरा सा धैर्य से देखो तो शीशा अपनी सतह में कुछ और पकड़ा रहा था। उनकी आंखों की कठोरता, उन चेहरों की लकीरें जो दूसरों की कराहों से भरी थीं। ताजिर ने महरूमा अंदाज में कहा, हुक्मरानी, कभी आईना खुद न बोलता है, पर कुछ शीशे ऐसी बातें कह देते हैं जो शब्दों में छुपी रहती हैं। रानी ने हंसकर टाल दिया, पर उसकी भीतरी बेचैनी ने चैन नहीं छोड़ा। उसने वही शीशा अपने बगल के एक छोटे से कमरे में रखवा दिया, जहां वह अकेले बैठकर खुद को निहारती। ताजिर ने देखा, रानी की नजरों में वह घबराहट थी जो किसी शक्कन की तरह अंदर तक पसर रही थी। वह जान गया कि अंधेरे में भी अगर उसे एक छोटा सा धक्का दे दिया जाए तो घमंड की दीवारें गिर सकती हैं। पर ड्रामा और फन के बीच एक पतली रेखा थी। अगर वह जबरदस्ती कुछ कर बैठता तो सजा शायद उसी के सिर भी आ सकती थी। इसलिए उसने अब और गहरे जाल बुनने की ठानी। लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने, महल के नौकरों को जोड़ने और रानी को उसके ही बनाए पैमाने पर कसने की योजना। और इस तरह ताजिर की चालें गहरी होती गईं। हर कदम सोच समझकर, हर मुलाकात में एक नया बीज बोता हुआ। उसकी तैयारी अब सिर्फ महल के भीतर नहीं, बल्कि शहर की धड़कनों में भी पहुंच रही थी। अगले पहर में वही बीज फूटने वाले थे, या तो बहती खून की फौहार से या फिर रोशनी की एक नई किरण से। ताजिर की चाल अब केवल महल के भीतर सीमित नहीं रही। उसने शहर की हवाओं में भी अपना असर जमाना शुरू कर दिया। उसने नौकरों से जो भरोसा जुटाया था, उन्हें छोटे छोटे संकेत देकर और अधिक जोड़ना शुरू किया। एक एक सिक्का, एक एक भरोसेमंद मुस्कान और बड़ी सूझबूझ से कहानियां फैलाना कि अब बगदाद में कुछ बदलने वाला है। लोग, जिनका जोश डर से जकड़ा हुआ था, धीरे धीरे आशंका और उम्मीद के बीच झूलने लगे। ताजिर जानता था कि रानी का कमजोर बिंदु उसका अहंकार और नाटकीयता है। उसे भीड़ और तमाशों से मोह था। वह किसी भी चीज को जब तक सार्वजनिक शान न मिली, उसे कभी पूरा नहीं समझती। इसलिए ताजिर ने यह सोचा कि उसी चीज का इस्तेमाल उसकी कमजोरी उजागर करने के लिए किया जाए। उसने महल के भरोसेमंद लोहार और कपड़ों के लोग, जो अब उसके साथ थे, से कहा कि वे महल की कुछ दिखावटी चीजें ठीक कर दें और शहर के कुछ रसूल यारों को शाम में महफिल की टिकटें बांट दें, ताकि महल की रातों में भीड़ झर पर्याप्त हो। इसी बीच ताजिर ने महल की अंदरूनी खबरों को भी एक एक करके जमा किया। उसने जाना कि रानी की एक पुरानी परंपरा रही है, हर महीने वह किसी नवागंतुक की शान और शौकत पर खुद को परखती, और अगर उसे कोई अपनी हदें पार करता दिखे तो तुरंत सजा का आदेश दे देती। यह परंपरा लोगों के दर्द को छुपाती और रानी की ताकत को सार्वजनिक करती। ताजिर ने तय किया कि अगली महफिल में वह एक ऐसा तमाशा रचा जाएगा जो रानी को अपने गुनाहों के दर्पण में निहाल कर देगा। तय हुई योजना का एक अहम हिस्सा यह था कि ताजिर किसी को खुलेआम अपमानित न करे। उसकी चाहत यह थी कि दर्शक खुद ही रानी की बर्बरता को देखकर सजा पर इतरा ना पाएं।
बल्कि शर्म और नफरत से भर जाए। इसलिए उसने महल के कुछ पुराने बंदियों में से एक आदमी को चुना, एक ऐसा शख्स जो कभी रानी की दया का पात्र बना पर फिर जुल्म का शिकार हुआ। उसे खुले मंच पर ताज़िरी सजा के लिए लाया जाएगा, पर तैयारी ऐसी होगी कि रानी की शैली और उसके फैसले की असलियत सबके सामने उजागर हो। ताजिर ने महल के लोहारों से कहा कि अखाड़े के द्वार की चाबी उन्हीं के किसी भरोसेमंद हाथ में दे दी जाए, ताकि उस दिन के इंतजाम में कोई कमी न रह जाए। उसने कुछ गीतकारों और राहगीरों को चुना जो महफिल में ऐसी शेरियां गुनगुनाएंगे कि सुनने वाला सहज ही महसूस कर ले कि रानी की न्याय पद्धति किस तरह से निर्दयी है। उसने लोगों के बीच यह अफवाह भी फैलाई कि महल में एक नया सा खेल खेले जाने वाला है, एक ऐसा खेल जिसमें हक और जुल्म का हिसाब बराबर बराबर होगा। अफवाह ने शहर के उन छिपे हुए गुस्सों को जगाया जिन्हें लंबे समय से दमन ने दबा रखा था। रात बढ़ने के साथ साथ महल में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। यहां कुछ उत्सुक, कुछ भयभीत और कुछ ऐसे थे जो दिल से किसी बदलाव की आस लिए आए थे। अंततः वह शाम आई। रानी ने सबसे ऊंचे झरोखे से महफिल देखी। लोगों की तालियां उसकी तालीम का इनाम बनकर आईं। ताजिर ने जिस बंदे को मंच पर लाने की योजना बनाई थी, उसे एक तरह का दृश्य दिया गया। वह बुरी तरह थका हुआ, बेबस और शर्मिंदा लग रहा था, जैसे कि सचमुच उसने कुछ बड़ा अपराध किया हो। भीड़ के बीच खामोशी थी। हर कोई इंतजार में था कि रानी क्या फैसला करेगी। रानी ने अपने घमंड भरे स्वर में कहा कि जो उसके इरादों का सम्मान नहीं करेगा, उसे शिकंजे में कस दिया जाएगा। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाए, कुछ ने उसकी तारीफ में तालियां बजाईं, पर कुछ आंखों में उस रात कुछ और ही पड़ा जा रहा था, जैसे किसी को पहली बार एहसास हो कि यह तमाशा किसी मासूम की रूह चीर रहा है। ताजिर ने मंच पर चुपके से एक आदमी को भेजा, वही जो उससे पहले महल की सेविकाओं में से मिला था, और उस आदमी ने हल्की सी आवाज में सवाल किया कि हुक्मरानी, क्या आपने स्वयं कभी सोचा है कि आपकी इस सजा की कसौटी क्या है? क्या यह कहने वाली कोई वजह बची है? सवाल सरल था, पर उसे कहने का अंदाज और भीड़ की खामोशी ने उसे भारी कर दिया। रानी के चेहरे पर ताबड़तोड़ सुंदरता और नाराजगी का तमाशा चला। उसने आदेश दिया कि उस सवाल करने वाले को आज ही अखाड़े में फेंक दो। वहीं जैसे ही रानी का आदेश हुआ, ताजिर ने एक और कदम बढ़ाया। उसने महल के सामने रखे आईने की तरफ लोगों का ध्यान खींचा और कहा कि हुक्मरानी ने आज भी वही किया जिसे वह रोज करती आई है, पर क्या आप नहीं देख रहे कि उस आईने में क्या दिख रहा है? आईना जो उसने पहले खामोशी से महल में रखा था, अब सार्वजनिक तौर पर रखा गया। लोगों ने देखा और धीरे धीरे उन चेहरों पर अफसोस की लकीरें उभरने लगीं। आईना रानी की वही सच्चाइयां दिखा रहा था जो उसने अकेले में देखी थीं, निर्ममताएं, बेदर्दी और घमंड की परतें। भीड़ में एक हल्की सी सरसराहट उठी। कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू थे, कुछ बुजुर्गों के होंठ कांप रहे थे। रानी का रंग उतरने लगा। न वो थप्पड़ों वाली खौफनाक ताकत रही, न ही वह चमक जो सबको दबा देती थी, पर वह अभी भी आदेश की रस्म निभाने पर आमादा थी। ताजिर ने उस पल में महसूस किया कि योजना का सबसे संवेदनशील हिस्सा काम कर रहा है। रानी का आमने सामने का फायदा उसे खुद उसकी मान्यताओं से टकरा रहा था। अब अगला कदम तय होना बाकी था। क्या वह उसी भीड़ की सामने रानी को उसके जुल्म का आईना दिखाकर उसे शर्मिंदा करेगा, या क्या कोई ऐसा नाटकीय मोड़ लगाया जाए कि रानी अपने ही बनाए नियम पर फंस जाए? समय अब जल्दबाजी की नहीं, सूझबूझ की मांग कर रहा था, और ताजिर की सांसें इस सोच में टुकड़े टुकड़े हो रही थीं। महफिल का आलम उस रात कुछ अलग ही था। भीड़ में सन्नाटा ऐसा था कि सांसों की आवाजें भी सुनाई दें। रानी के चेहरे पर झुंझलाहट और गुस्से की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। वह अपने तकाबुर में चिल्लाई, मैं ही इस बगदाद की असली मालिक हूं। जो मेरी हुक्मबरदारी नहीं करेगा, उसका अंजाम वही होगा जो इन शेरों का पेट चाहता है। भीड़ में हलचल हुई, लेकिन कोई खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ताजिर ने महसूस किया कि यह सही वक्त है भीड़ के डर को तोड़ने का। उसने आगे बढ़कर ऊंची आवाज में कहा, अगर रानी वाकई इतनी ताकतवर है, तो उसे भी उसी अखाड़े के सामने खड़ा होना चाहिए जहां वह हर रोज औरों को फेंकती है।
इंसाफ का तकाजा यही है कि जो दूसरों के लिए कानून बनाए वह खुद भी उसी कानून का सामना करे। रानी की आंखों में आग जल उठी। उसने ताजिर की तरफ इशारा किया और कहा, इस परदेसी को पकड़ो और अखाड़े में डाल दो, यही इसकी सजा है। लेकिन उसी पल भीड़ में से कई आवाजें उठीं, पहले धीमी, फिर ज्यादा बुलंद। लोग कहने लगे, नहीं, अब बहुत हो चुका। हम हर रोज अपने भाइयों, बेटों और दोस्तों को शेरों के आगे जाते देख चुके हैं। आज रानी को खुद अपने हुक्म की कसौटी पर उतरना होगा। ये आवाजें सुनकर महफिल के सिपाही भी हिचकिचाने लगे। जो अब तक रानी के अंधे आदेश मानते थे, उनकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा दिखने लगा। रानी ने अपने वफादार पहरेदारों का उसके पास आए और रहम की भीख मांगी कि वह जनता को माफी दे, अपने जुल्म से तौबा करे। लेकिन रानी का घमंड अब भी टूटा नहीं था। वह चीखी, मैं कभी झुकने वाली नहीं, मैं तुम्हारी मालिक हूं और रहूंगी। उसके इन शब्दों ने भीड़ का गुस्सा और बढ़ा दिया। लोगों ने अखाड़े का दरवाजा खोला। भूखे शेरों की दहाड़ सुनकर रानी के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पहली बार अपनी मौत को करीब से देखा। भीड़ ने उसे पकड़ा और अखाड़े के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। वह रोने लगी, रहम की गुहार करने लगी, लेकिन उसकी आवाज अब किसी के दिल पर असर नहीं डाल रही थी। जो औरत इंसानों की चीखों पर हंसती थी, आज वही अपने आंसुओं में डूब रही थी। अखाड़े में शेर दहाड़ रहे थे। हवा में डर और बदले की मिली-जुली महक फैली हुई थी। भीड़ खामोश हो गई। सबकी नजरें रानी पर टिक गईं। अब वही वक्त आ गया था जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। रात का वह मंजर बगदाद की तारीख में कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब भीड़ ने रानी को अखाड़े के किनारे खड़ा किया तो हवाओं का रुख जैसे थम गया। हवा में न कोई सरसराहट थी, न किसी की फुसफुसाहट, सिर्फ शेरों की गूंजती हुई दहाड़ और रानी की थरथराती सांसें। रानी, जो कभी अपने दरबार में ऊंचे तख्त पर बैठकर दूसरों को मौत के घाट उतारने का हुक्म देती थी, आज जमीन पर कांपते पैरों से खड़ी थी। उसकी आंखों में डर की ऐसी झलक थी जिसे देख लोग ठिठक गए। मगर फिर उन्हें याद आया कि यही औरत उनकी माताओं, बेटों और दोस्तों को शेरों का निवाला बना चुकी है। रानी ने आखिरी कोशिश में अपनी जुबान से हथियार चलाने की कोशिश की। वह चिल्लाई, तुम सब गद्दार हो, तुम मेरी प्रजा थे, तुमने मेरी गुलामी कबूल की थी, मैं तुम्हारी मालकिन हूं और रहूंगी। लेकिन भीड़ अब खामोश नहीं रह सकती थी। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, तूने हमें गुलाम समझा था, लेकिन हम इंसान हैं। आज इंसाफ होगा और इंसाफ सबके लिए बराबर होता है। रानी की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने दहलीज पर खड़े होकर हाथ जोड़ दिए। पहली बार उसकी जुबान से नम्रता निकली। मुझे माफ कर दो, उसने रोते हुए कहा। मैं वादा करती हूं कि मैं कभी किसी इंसान पर जुल्म नहीं करूंगी। लेकिन भीड़ के दिल अब पत्थर हो चुके थे। सालों का जुल्म, चीखों की गूंज, लहू की बू, सब उनके कानों में आज भी ताजा था। ताजिर आगे बढ़ा और ठंडी नजरों से बोला, अगर तेरे आंसू हमें रोक सकते तो तूने पहले उन बेगुनाहों की चीख क्यों नहीं सुनी? आज तेरे लिए वही अखाड़ा खुला है जिसमें तूने बगदाद के मासूमों को झोंका था। रानी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही थी। उसका बदन ढीला पड़ गया, मगर भीड़ ने उसे पकड़कर आगे बढ़ाया। अखाड़े का लोहे का दरवाजा पूरी ताकत से खोला गया। अंधेरे में भूखे शेरों की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। एक दहाड़ गूंजी जिसने महफिल के दिलों को हिला दिया। रानी चीखी, नहीं, मुझे मत डालो, मैं रानी हूं, मुझे जीने दो। उसकी चीखों में वह रुआब गायब हो चुका था। अब बस एक कमजोर औरत की दया की गुहार रह गई थी। भीड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरों पर अब न डर था, न रहम, बस सुकून की उम्मीद। उन्होंने रानी को धकेल दिया। रानी के कदम लड़खड़ाए और वह अखाड़े में जा गिरी। जमीन पर गिरते ही धूल का गुब्बार उठा। शेरों ने उसे घेर लिया। उसकी चीखें आसमान तक गूंजीं। कुछ ही पलों में जो रानी अपने तकब्बुर में बगदाद को थरथराती थी, वही आज शेरों के पंजों के नीचे बेबस थी। लोग खामोश खड़े रहे। किसी ने जश्न नहीं मनाया, किसी ने शोर नहीं मचाया। वह खामोशी इंसाफ की सबसे बुलंद आवाज थी। हर चेहरा राहत से भरा था, मगर साथ ही उनके दिल में यह एहसास था कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आखिरकार मिटता ही है।
ताजिर ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह बगदाद अब खौफ से नहीं, इंसाफ से जिएगा। रानी के अखाड़े में गिरने और शेरों द्वारा निगल लिए जाने के बाद बगदाद की फिजा बदल गई। जो शहर सालों से खौफ के साये में जी रहा था, वहां पहली बार सुकून की सांसें महसूस की गईं। मगर यह सुकून खुशी के शोर में नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी में छुपा हुआ था। लोग एक दूसरे की आंखों में देखते, मगर किसी के लबों पर मुस्कान न थी। शायद सबको यकीन नहीं हो रहा था कि वह जालिम औरत, जो कल तक मौत का हुक्म फरमाना जारी करती थी, आज खुद मौत का निवाला बन चुकी है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें बगदाद की गलियों में फैलीं, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। भीड़ जमा हुई और हर कोई एक दूसरे से यही कह रहा था, क्या यह सच है? रानी अब नहीं रही। बुजुर्ग अपने बच्चों को सीने से लगाते और कहते, आज से तुम्हें शेरों का डर नहीं रहेगा। वह औरत जो हमें अपनी ताकत से दबाए रखती थी, अब मिट गई। लोगों की निगाहें उस ताजिर पर टिक गईं, जिसने रानी के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी। वही नौजवान जिसने इंसाफ का नाम लिया और भीड़ को उनके डर से आजाद किया। लोग उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। कोई उसके हाथ चूमता, कोई दुआएं देता। औरतें अपने बच्चों को उसकी तरफ इशारा करके कहती, देखो बेटा, ये वही शख्स है जिसने हमें बचाया। उस रोज शहर के बुजुर्ग और दरबार के बचे खुचे वजीर इकट्ठा हुए। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब इस बगदाद का मालिक कौन होगा। एक वजीर बोला, हमारे पास ताजिर की शक्ल में एक ऐसा आदमी है जो खुद को ऊपर नहीं बल्कि लोगों को इंसाफ देता है, क्यों ना उसे बगदाद की बागडोर दी जाए। लेकिन ताजिर ने सर झुका लिया। उसने कहा, मैं ताजिर हूं, शासक नहीं। मेरा काम सच कहना और सच जीना है। अगर मैं तख्त पर बैठा तो कहीं मेरा भी हाल उसी रानी जैसा ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि बगदाद को मिलकर चलाया जाए, बुजुर्गों, अक्लमंदों और अवाम की राय से। लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। जो शख्स तख्त हासिल कर सकता था, उसने उसे ठुकरा दिया, मगर यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। भीड़ ने उसके फैसले का समर्थन किया। एक नई मजलिस बनाई गई, जहां वजीर, शहर के बुजुर्ग और अवाम के चुनिंदा लोग बैठकर फैसले करने लगे। उस दिन पहली बार बगदाद के दरबार में शेरों का जिक्र डर के लिए नहीं, सबक के लिए हुआ। लोग अपने बच्चों को बताते, देखो, तकब्बुर करने वालों का अंजाम कैसा होता है। जो इंसानों को शेरों के आगे फेंकता है, आखिरकार खुद उसी अंधेरे में गिरता है। शहर की गलियों में अब शेरों की दहाड़ नहीं, बच्चों की हंसी गूंजने लगी। दुकानों पर रौनक लौट आई, बाजारों में रोशनी फैली और हर घर में यह दुआ की जाती, या अल्लाह, हमें फिर कभी ऐसी रानी न दे जो इंसाफ भूलकर जुल्म करे। ताजिर अपने काम पर लौट आया, मगर अब लोग उसे सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि बगदाद का हकीकी रहनुमा मानने लगे। उसकी इज्जत इतनी बढ़ गई कि बच्चे उसका नाम सुनकर बहादुरी सीखने लगे। उसके दिल में एक सुकून था। उसने अपने शहर को मौत की जंजीरों से आजाद कर दिया था। मगर उसके दिल के कोने में यह भी एहसास था कि इंसाफ का काम कभी खत्म नहीं होता। जालिम मिट भी जाए, फिर भी इंसान को जागते रहना पड़ता है, वरना नया जालिम जन्म ले लेता है। समय बीतने लगा और बगदाद धीरे धीरे अपने पुराने जख्मों से उबरने लगा। वह शहर, जो कभी रानी के जुल्म और शेरों की दहाड़ से थरथराता था, अब इंसाफ और अमन की मिसाल बनने लगा। लोगों ने यह तय किया कि वह अखाड़ा, जिसमें इंसानों को मौत के घाट उतारा जाता था, उसे ढा दिया जाएगा। वहां पर एक बड़ी खुली चौपाल बनाई गई, जहां लोग इकट्ठा होकर अपने मसले आपसी मशवरे से सुलझाते। ये चौपाल बगदाद की नई पहचान बन गई, इंसाफ की चौपाल। शहर के बच्चों ने अब शेरों की कहानियां डर से नहीं, सबक से सुननी शुरू की। बुजुर्ग कहते, याद रखो, तकब्बुर करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। जो दूसरों के लिए गढ़ा हुआ गड्ढा खोदता है, आखिर उसी में गिरता है। और हर बच्चा यह कहानी सुनकर वादा करता कि वह बड़ा होकर कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। ताजिर, जिसने बगदाद को इस खौफनाक दौर से निकाला था, लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहा। उसने कभी तख्तो ताज की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन लोगों ने उसे अपनी मजलिस का सरदार मान लिया। उसकी एक ही बात बार बार दोहराई जाती, इंसाफ किसी एक का हक नहीं, सबका हक है। रानी की याद अब भी लोगों के जहन में थी, मगर उस याद के साथ खौफ नहीं, सबक जुड़ा हुआ था।
जब भी किसी मजलिस में उसका जिक्र आता, लोग कहते, वह औरत जिसने अपने शहर को मौत के हवाले किया, उसका अंजाम देखो। यही इंसाफ है, कभी देर से मगर जरूर आता है। साल गुजरते गए और बगदाद फिर से फूलने फलने लगा। बाजारों में रौनक लौट आई, मस्जिदों और मदरसों में इल्म की बातें गूंजने लगीं और खेतों में मेहनत की खुशबू फैल गई। लोग जब जब चौपाल में इकट्ठा होते, ताजिर उन्हें याद दिलाता कि यह आज़ादी की फिजा तुम्हारे डर टूटने से आई है। अगर फिर कभी जुल्म सिर उठाए तो सब मिलकर उसका सामना करना। कहानी यहीं मुकम्मल होती है, एक सबक के साथ। जुल्म और तकब्बुर चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा बर्बादी है। और इंसाफ चाहे देर से आए मगर इंसाफ जरूर होता है। इस तरह बगदाद का शहर, जो कभी खौफ और खून का मंजर था, अब इंसाफ और अमन की मिसाल बन गया। और उस घमंडी रानी का नाम इतिहास में सिर्फ एक चेतावनी के तौर पर रह गया कि हुकूमत इंसानों के दिलों से चलती है, शेरों के पंजों से नहीं।